हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ केस किए हैं। तो 2 केसेस मैंने आपको उसमें बताएं कि जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करते हैं। पहला केस तो सिंपल था, जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल दी होती है और हमें यहाँ पे सिंपली रेट अप्लाई करके उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नंबर सेकंड जो दूसरा केस था, उसमें बिगनिंग की जो कैपिटल है पार्टनर की, यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल है, इसके साथ साथ जो एडिशनल कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल जो है बिजनेस से विड्रा करता है, दूसरे केस में वो चीज़ भी दे रखी थी। तो उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इसका थर्ड केस, जिसमें पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल जो है गिवन नहीं होती। अब जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास बिगनिंग की पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल पे हम कभी भी इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट नहीं करते। बिगनिंग में जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी प्लस बीच में अगर उसने यहाँ पे जो है कैपिटल में एडिशन किया होगा तो उस पर ही यहाँ पे पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में कई बार हो सकता है कि आपको यहाँ पे बिगनिंग की कैपिटल नहीं दी हो, तो उस केस में पहले हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। नंबर सेकंड, उसके बाद हम उस पर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ केसेस जो है वो भी हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अब 1 बाय 1 इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब इन क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन में हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, जिसमें हमारा थर्ड केस आएगा, और जो बाकी क्वेश्चन हैं ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि इसमें बिगनिंग की कैपिटल नहीं दी है, तो पहले में यहाँ पे पार्टनर की बिगनिंग की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बिगनिंग की कैपिटल जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, तो इस क्वेश्चन के जरिए आपको मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो इनमें से यहाँ पे जो कई सारे एमसीक्यू जो निकल सकते हैं, तो इसलिए जरा ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन में हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान है। तो अगर ध्यान से करोगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और क्या क्या हमें चाहिए। कहता है प्लांट एंड सीड आर पार्टनर्स इन 2:1 रेशो। प्लांट और सीड दो पार्टनर है 2:1 की रेशो में, यानी कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 वाज ₹6 लाख। कहता है इनकी जो कैपिटल है 31 मार्च 2019 को 6 लाख है। अब एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि इसमें यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है, दोनों की कंबाइंड कैपिटल दे रखी है, टोटल कैपिटल दे रखी है, और वो है 6 लाख। कहता है प्लांट कैपिटल वाज 1.5 टाइम्स मोर ऑफ सीड। जो पार्टनर प्लांट है, कहता है उसकी जो कैपिटल है वो पार्टनर सीड से 1.5 टाइम ज्यादा है। सिर्फ यही हिंट दिया हुआ है। 6 लाख दोनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल है, एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर के मुकाबले में जो कैपिटल है वो 1.5 गुना ज्यादा है। इतना हिंट दिया हुआ है। अब दोनों की इंडिविजुअल कैपिटल कितनी है नहीं दी है, बाद में देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहता प्रॉफिट ₹60,000 वॉज क्रेडिट टू देम फॉर द ईयर। कहता है इनको यहाँ पे इस साल 60,000 का प्रॉफिट जो क्रेडिट किया गया इनके अकाउंट में, यानी कि फर्म ने इस साल 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया जो इनको दिया गया। देयर ड्राइंग्स वर ₹30,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। अब उनकी जो ड्राइंग्स हैं वो ₹30,000 और 10,000 है। प्लांट हैड कंट्रीब्यूटेड ₹40,000 ऑन 31 मार्च 2019। कहता है इसके अलावा प्लांट ने यहाँ पे 31 मार्च 2019 को ₹40,000 और कंट्रीब्यूट किए, यानी कि और कैपिटल लाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम हैज बीन ओमिटेड। कहता जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% यहाँ पे इनको पे करना था वो यहाँ पे पे नहीं किया, यानी कि वो भूल गए, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए या उसको चार्ज करना भूल गए। करना गया कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। कहता अब आपने इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं भी पूछी होती तब भी हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल के बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग कैपिटल और उसके ऊपर इंटरेस्ट।
अब सबसे पहले देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ पे जो है किस तरीके से पार्टनर्स की निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि 31 मार्च 2019 को उसकी कैपिटल कितनी है दोनों पार्टनर्स की, वो 6 लाख है। और 31 मार्च 2019 का मतलब हो गया क्लोजिंग डेट। हमें क्लोजिंग डेट पे पार्टनर की टोटल कैपिटल दे रखी है और हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल पार्टनर की बिगनिंग की कैपिटल। उसके बाद ही हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस तरीके से कैलकुलेट करना है देखो, तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ इसमें। तो जिनके एमसीक्यूज हैं उनको हेडिंग शेडिंग तो देनी नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कल को प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की बिगनिंग की कैपिटल निकालने से पहले ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि उनकी क्लोजिंग डेट पे यहाँ पे इंडिविजुअल कैपिटल कितनी है, क्योंकि यहाँ पे तो कंबाइन दे रखी है। तो पहले हम देखेंगे क्लोजिंग डेट पे यहाँ पे उनकी प्लांट और सीड जो दो पार्टनर है इनकी क्लोजिंग डेट पे यहाँ पे कैपिटल कितनी है। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी बिगनिंग की कैपिटल निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे, टोटल कैपिटल एट एंड। जो टोटल कैपिटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ₹6 लाख। ठीक है, एक इसने हिंट दिया हुआ है कि जो प्लांट की कैपिटल है वो सीड की कैपिटल से 1.5 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेट करके चलना है। तो यहाँ पे तो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जब पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आप खुद समझ आओगे कि कैसे आप इसको शॉर्टकट वे में कर सकते हो। प्लांट का यहाँ पे जो रेट, प्लांट की जो कैपिटल कहता है वो सीड की कैपिटल से 1.5 टाइम ज़्यादा है। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि सीड की कैपिटल x है। ठीक है, क्योंकि जिस पे रेट दिया होता है या जिस पे भी हमें यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी है, अगर वो आइटम हमारे पास नहीं है तो उसको हमें लेट करना कि वो हमारी x है। लेट सीड्स कैपिटल बी x। अगर सीड्स कैपिटल x है तो देन प्लांट की कैपिटल क्या होगी, देन प्लांट्स कैपिटल इक्वल टू 1.5x। ठीक है ना, अगर सीड की कैपिटल x है तो प्लांट की कैपिटल उसके कितना 1.5 गुना है, तो यानी कि वो हो गया 1.5x। उस केस में हमारी जो टोटल कैपिटल है वो क्या बनेगी, टोटल कैपिटल जो है वो प्लांट और सीड की क्या बनेगी, 1.5x प्लांट की प्लस x जो है वो सीड की। तो इन दोनों को मिला के हमारी टोटल कैपिटल जो है बनती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास फिगर है टोटल कैपिटल की 6 लाख, तो 1.5x प्लस x 2.5x, x को यहीं पे रहने दिया, 2.5 को वहां ले गए तो कितना आ गया, 6 लाख को डिवाइड किया 2.5 के साथ। ठीक है, ये आ गया 2,40,000। दैट मीन्स x निकल गया हमारा 2,40,000 और x क्या है, सीड की कैपिटल। तो लिख सकते हैं देयरफॉर सीड्स कैपिटल इक्वल टू ₹2,40,000 एंड प्लांट की कैपिटल क्या होगी, प्लांट्स कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल है 6 लाख, उसमें से 2,40,000 माइनस कर दो, बाकी प्लांट की कैपिटल होगी। एक तरीका वो है, दूसरा 1.5x के उसकी वैल्यू पुट कर दो तब भी उसकी कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, तो कितना आ गया ये 3,60,000। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है जो टोटल कैपिटल 6 लाख है उसमें सीड की कैपिटल 2,40,000 है और प्लांट की कैपिटल कितनी है 3,60,000। क्लियर है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर्स की जो है इंडिविजुअल कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दी है। केवल क्वेश्चन में इंडिविजुअल कैपिटल दे रखी होती है तो उसके बाद हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। इसमें दोनों पॉइंट आपके कवर हो गए कि अगर क्वेश्चन में आपको टोटल कैपिटल दे रखी है तो इंडिविजुअल पार्टनर्स की कैपिटल कैसे निकालते हैं,
अब हम देखेंगे कि ये जो पार्टनर की कैपिटल निकली है ये क्लोजिंग कैपिटल निकली है, ठीक है ना, क्योंकि हमें टोटल कैपिटल एट एंड दी थी। तो आप इसको लिख सकते हो सीड्स कैपिटल एट एंड, प्लांट्स कैपिटल एट एंड, बट हमें निकाले है बिगिनिंग की कैपिटल। अब बिगिनिंग की कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि अपनी नोटबुक अपने साथ रखिए, जो मैं करवा रहा हूँ उसको नोट कर जाइए, या बीच बीच में यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर नोट करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स आपके साथ साथ तैयार होंगे, बाद में रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल को आसानी से आपको पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन ने कैसे किया है या किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे साइड पर थोड़ा लिख लेते हैं, सीड की कैपिटल थी 2,40,000, जबकि प्लांट की थी 3,60,000, ठीक है। ये सब याद करने के लिए लिखा है, बाकी कोई रोल नहीं है। तो पहले अब हम निकाल लेते हैं प्लांट की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, फिर निकालेंगे सीड की ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ऑफ प्लांट, अच्छा जी। अब प्लांट की ओपनिंग कैपिटल हमें कैसे निकालनी है? क्वेश्चन में हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो ये क्लोजिंग कैपिटल जो पार्टनर की निकली है वो कैसे निकली होगी, ध्यान से समझना ज़रा। सबसे पहले जो बिगनिंग में कैपिटल होगी पार्टनर की, ठीक है, जो ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर की वो हमने ली होगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो दी नहीं है। ऐसे जो सीक्वेंस चलता है वो किस तरीके चलता है, ओपनिंग कैपिटल आई, इसमें हमने ऐड किया होगा अगर पार्टनर ने यहाँ पे और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। अगर और कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी तो वो इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके आपको मैं थोड़ा फॉर्मेट बना देता हूँ, या 2 मिनट इसको साइड में बनाते हैं। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल इसमें ऐड की होगी जितनी हमारी एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है तो ऐड करेंगे, नहीं की होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद पार्टनर जो है इसमें से ड्राइंग्स भी कर सकता है, अगर ड्राइंग्स होंगी तो वो लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स। इसके अलावा जो भी पार्टनर को फॉर्म से मिलता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी मिला होगा वो पार्टनर की कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी पार्टनर से रिलेटेड होगा पार्टनर को जो मिलता जाएगा वो उसकी कैपिटल में ऐड होता जाएगा, और जो बिजनेस से निकालता जाएगा उसमें से वो लेस होता जाएगा, लेस ड्राइंग्स। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो वो इसमें से लेस हो जाएगा, जो भी उसने फॉर्म को देना है या फॉर्म से उसने निकाला है वो इसमें से लेस हो जाएगा, पार्टनर की कैपिटल उसके कारण लेस हो जाती है, ठीक है। फिर जो प्रॉफिट में शेयर मिला होगा वो इसमें ऐड करते हैं, ऐड शेयर इन प्रॉफिट। जो भी पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर होगा वो पार्टनर की कैपिटल में ऐड हो जाता है, अगर लॉस होगा तो लेस हो जाता है। इसके अलावा सैलरी वगैरह हो, कमीशन वगैरह हो तो वो सारी इसमें ऐड होती है, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके से बिगनिंग की कैपिटल में जो भी पार्टनर को फॉर्म से मिलता है वो ऐड, जो फॉर्म से विड्रा कर लेता है तो उसको लेस, फिर जाके यहाँ पे जो है उसकी क्लोजिंग कैपिटल आती है, यानी कि क्लोजिंग डेट को उसकी कैपिटल कितनी होगी वो निकलाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। और जो क्लोजिंग डेट को एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उन्हीं को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो पार्टनर की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो यहाँ पे ये बैलेंस शीट में शो होगी, ठीक है। अब इसको बताने का पर्पस क्या था, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें यहाँ पे बिगिनिंग की कैपिटल निकालनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब बिगिनिंग की कैपिटल कैसे निकालेंगे? हमारे पास यहाँ पे प्लांट की जो है क्लोजिंग कैपिटल है, इसी को बेस लेके चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी है, प्लांट की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। वो आ गया ₹3,60,000, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जो आइटम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल में ऐड होती हैं, ध्यान से समझना जरा, जो यहाँ पे आइटम्स ओपनिंग कैपिटल में ऐड होती हैं वो सारी इसमें से लेस कर देंगे, और जो लेस होती हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, तो पीछे जो बचेगा वो क्या बचेगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। यानी कि हमें नीचे से ऊपर जाना है,
ठीक है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल में हमने वापस जाना है, जो चीज़ें ऐड की होंगी इसमें वो लेस, और जो लेस की होंगी वो ऐड करेंगे। क्लियर है। और आपको ये पता है, मैंने अभी बताया कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। जो भी फॉर्म ने पार्टनर को देना है वो ऐड, जो भी पार्टनर को फॉर्म से मिलेगा वो ऐड, और जो यहाँ पे उसने फॉर्म से यहाँ पे जो है निकाल लिया है या फॉर्म को वापस करना है उसको लेस, जैसे ड्राइंग्स वगैरह। ठीक है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सी आइटम हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, वही हमें ऐड लेस करनी है। फालतू ये तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया, एक्स्ट्रा भी होगा इसमें। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये तो भी हमें कैलकुलेट करना है, और लिखा भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने लिया ही नहीं था, उसको कैलकुलेट करना भूल के ये लिखा हुआ हैज बीन ओमिटेड। तो यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा हमारे पास, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है यहाँ पे। तो बाकी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें एडजस्ट होगा। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल में क्या चीज़ ऐड हुई है, शेयर इन प्रॉफिट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस शेयर इन प्रॉफिट। तो देखते हैं कि इसमें इनको यहाँ पे प्रॉफिट जो कितना मिला, ये लिखा हुआ है, कहता प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 वाज क्रेडिटेड टू देम फॉर ईयर। 60,000 का क्रेडिट जो है इनको दिया गया है प्रॉफिट का। ठीक है ना, क्रेडिट का मतलब इनके अकाउंट में डाला गया है। अब 60,000 में यहाँ पे प्लांट का कितना शेयर है, सीड का कितना शेयर है, ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। तो दैट मीन्स 60,000 इंटू 2/3। ठीक है ना, 2/3 इसका शेयर है, 1/3 किसका, सीड का। तो ये आ गया 40,000, तो माइनस करके कितना आ गया, ₹3,20,000। और क्या है, इसके बाद उसने लेस किया हुआ इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट किया ही नहीं, वो तो हमें कैलकुलेट करना है। फिर लेस किए ड्राइंग्स। अब यहाँ पे ड्राइंग्स देखो है, देयर ड्राइंग्स वर ₹30,000 एंड 10,000। तो ड्राइंग वहाँ पे हम रूटीन में ओपनिंग में लेस करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ऐड ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, प्लांट की देखनी है जिसके हम निकाल रहे हैं 30,000। तो ये 30,000 हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 3,50,000। ठीक है। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल, एक की एडिशनल कैपिटल थी यहाँ पे, कहता प्लांट हैड कंट्रीब्यूटेड ₹40,000 ऑन 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 को प्लांट ने 40,000 की यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की। कैपिटल वहाँ पे ऐड करते तो यहाँ क्या है, लेस एडिशनल कैपिटल। तो ये आ गया हमारा ₹40,000। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी जो बच गया ये प्लांट की क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। दैट इज अ ओपनिंग कैपिटल ऑफ प्लांट ₹3,10,000। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे जो है सीड की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है। तो अब इसको देख लो अच्छे तरीके से। अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो उसी तरीके से फिर आपको मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है। तो अब इसका देख लो क्या करना है, आपने नोट डाउन कर लिया तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब हम सीड की भी निकाल लेते हैं। देखने में क्वेश्चन आपको ये थोड़ा लेंथी लग सकता है, बट इतना लेंथी है नहीं, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। जब खुद करोगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने खाली कैलकुलेशन ही करनी है तब आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओपनिंग कैपिटल ऑफ सीड। अब सीड की ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ₹2,40,000। सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अब देखना है कि इसका हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो प्रॉफिट में शेयर है, वहाँ पे लेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड। अच्छा, इसमें देख लेते हैं पहले। अब प्लांट की जो कैपिटल आ गई वो 3,10,000 आई थी। ठीक है, बिगनिंग की, ताकि बाद में भूल ना जाए इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पे लेस। ये आ गया शेयर इन प्रॉफिट। अब इसका प्रॉफिट में कितना शेयर है, प्रॉफिट तो हमारा 40,000 में 1/3 इसका है, नहीं सॉरी 40 नहीं है, ये तो 60,000 है। 60,000 प्रॉफिट है 60,000। ये आ गया ₹20,000। पीछे आ गया आपका माइनस करके 2,20,000। ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं है, ड्राइंग्स है यहाँ पे 10,000। तो ड्राइंग वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड।
जो चीज़ वहाँ पे ऐड की है वो लेस, जो लेस की है वो ऐड। तो इसकी ट्राई है 10,000, तो ये आ गया 10,000 ऐड किया ₹2,30,000। ठीक है। इसके अलावा इसकी एडिशनल कैपिटल यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन में खाली लिखा था प्लांट ने ही कंट्रीब्यूट किया है, तो दैट मीन्स इसकी जो बिगनिंग की कैपिटल है वो क्या होगी 2,30,000 ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, बिगनिंग की कैपिटल आ गई 2,30,000। तो यहां लिख देता हूं मैं 2,30,000। ठीक है, अब बिगनिंग की कैपिटल आ गई, अब आसानी से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसने यही पूछी थी कि आपने इसका इंटरेस्ट भी निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो इंटरेस्ट का इसमें रेट दिया हुआ 10% पर एनम। ठीक है, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग में मिटा देते हैं, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल इनकी आ गई, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा जी। अब प्लांट की जो कैपिटल है वो दो टाइप की है, एक बिगनिंग की है 3,10,000 और दूसरी उसने यहाँ पे 31 मार्च 2019 को कंट्रीब्यूट किया कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। जो 31 मार्च 2019 को उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस पर इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो क्लोजिंग डेट को आई है, वो तो एक भी दिन यहाँ पे यूज नहीं हुई है, उस कैपिटल का एक भी दिन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिगनिंग की जो कैपिटल है उस पर इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा ऑन प्लांट्स कैपिटल, और प्लांट की कैपिटल है 3,10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 10%। ये आ गया 10%, तो 10% कितना आ गया ₹31,000। ऐसे ही ऑन सीड्स कैपिटल, अब जो सीड की कैपिटल है वो आ गया 2,30,000 पे 10%, ये आ गया ₹23,000। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिला कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कंबाइंड कैपिटल दे रखी है फॉर्म में पार्टनर्स की, तो कैसे उसमें से हम इंडिविजुअल पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं, और नंबर सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बिगनिंग की कैपिटल का पता होना जरूरी है, अगर वो नहीं दी है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें प्लांट की जो कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल जो उसने लास्ट में इंट्रोड्यूस किया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लास्ट डेट को इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, तो यानी कि वो फिलहाल इस साल एक भी दिन वो पैसा यूज नहीं हुआ, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है सिंपल जो उनकी बिगनिंग की कैपिटल थी उस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। तो ये थे हमारे 3 केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, कि अगर पार्टनर जो है वो पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से कुछ भी यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ करता है, तो जैसे पार्टनर की कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, ऐसे उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाता है। तो जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स हैं ये फॉर्म की इनकम हो गई। ठीक है ना, हमने फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि हम फॉर्म की यहाँ पे अकाउंटिंग बुक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये फॉर्म की इनकम है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी यहाँ पे डिफरेंट केस हैं। तो अब क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे जो है डिफरेंट केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इसमें 4 केस ही लिए हैं, इसके अलावा 2-3 केस और हैं जो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, रंजीत विड्रॉज ₹1,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग 2016-17। कहता है यहाँ पे जो रंजीत है वो हर महीने की पहली तारीख को यहाँ पे 1,000 पर मंथ के हिसाब से अमाउंट विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज की जाती हैं। अब आपने इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें यहाँ पे जो है 2 मेथड है जिसको यूज करके हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक जो मेथड है वो थोड़ा सा लंबा है और दूसरा जो है वो बिल्कुल छोटा सा मेथड है, शॉर्टकट है। तो दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड्स अप्लाई करके आपको बताऊंगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। ठीक है,
तो एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें अपने शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करना है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे जो है हर मेथड का पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ट्रिकी हो जाता है तो उसमें यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को पहले हम फर्स्ट मेथड से करते हैं। अब किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि पार्टनर ने ड्राइंग कब की। हर महीने की बिगनिंग में वो अमाउंट विड्रॉ करता है और कॉन्टिन्यूसली पूरा साल वो करता रहता है, या हर महीने के लास्ट में वो विड्रॉ करता है, या मंथ के मिडिल में करता है, क्वार्टरली करता है, या फिक्स्ड अमाउंट साल में एक बार निकालता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करती है कि आपने इंटरेस्ट जो है उस पर कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में उसने बताया कि अगर पार्टनर जो है हर महीने की पहली तारीख को अमाउंट विड्रॉ करता है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो केस बाय केस आपको मैं बताऊंगा। हर क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंट केस है, तो हर केस के हिसाब से आपको बताता जाऊंगा कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हर महीने की बिगनिंग में 1000 को विड्रॉ करता है, तो अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं, और जो फर्स्ट मेथड है वो प्रोडक्ट मेथड है, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम भी थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल किया था क्वेश्चन में, तो वैसा ही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट, यहाँ पे अमाउंट विड्रू यानी कि ड्राइंग्स, ये आ गया नंबर ऑफ मंथ्स, और लास्ट में आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है। तो इसमें आपको ईयर वगैरह दिया नहीं है, तो इस तरीके से लिख लेते हैं फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, यहाँ लिख देते हैं एट बिगनिंग। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 11 और 12। कितना कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, 1000। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे कि इस पे इंटरेस्ट जो है वो कितने महीने का लगेगा। जो इसने यहाँ पे इस साल के बिगनिंग में, यानी कि जो फर्स्ट मंथ की बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ किया, इस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अब नंबर ऑफ मंथ देखना है कि यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे कितने कितने महीने का इस पे इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। जो इसने पहली ड्राइंग की है उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो यानी कि पूरे 12 महीने यहाँ पे वो पैसा इसके पास रहा है। तो पहली जो ड्राइंग है इस पर 12 मंथ आ गया, उसके बाद जो सेकंड मंथ है उसमें एक महीना कम हो गया। इस तरीके से यहाँ पे जो है आगे जो ड्राइंग्स हैं इसमें उसका एक एक महीना कम होता जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्राइंग है उस पर 10 मंथ का, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स आ गए। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। आप इस तरीके से लिख सकते हो A B C D। जो D है वो किस तरीके से आएगा, B इंटू C करके। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 और 1,000। अब इनको टोटल करना है। ठीक है, ऑलरेडी हम प्रोडक्ट मेथड कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम सेम वैसा ही है।
ये आ गया 78,000। ठीक है, अब हम 78,000 पे जो है इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। क्लियर हो गया ये? अब इसको रब करना है। तो इस लिखते हैं देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 78,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% इंटू 12/100 इंटू, मैंने को पहले बताया फिर बता रहा हूं कि जब भी हम प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं उस केस में प्रोडक्ट पे जब इंटरेस्ट निकालना है तो 1 मंथ का निकालना है, अल्टीमेटली वो पूरे साल का निकलेगा, इंटू 1/12। तो दैट मीन्स इसमें जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया? 780। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा हमारा कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड का मतलब जो मंथली बेसिस पे अमाउंट विड्रॉ करता है, हर महीने का जो इंटरेस्ट है हम अलग अलग कैलकुलेट कर लें। जैसे जो पहली ड्राइंग है उस पर यहाँ पे जो है पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसकी जो अगली ड्राइंग है उस पर 11 महीने का, इस तरीके से अलग अलग इंटरेस्ट निकाल कर उनको टोटल कर दें। ठीक है, एक ये मेथड है जिसमें हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है। एक और मेथड है इसमें, शॉर्टकट मेथड है, जिसमें हम यहाँ पे जो है एक लाइन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट कर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर भी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अल्टरनेटिवली अब दूसरा मेथड जो है उसको यूज करके कैसे इंटरेस्ट ऑन हम ड्राइंग निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा जी, अब आपने देखना है यहाँ पे कि आपने जो इस मेथड में कि इंटरेस्ट जो है, सॉरी ड्राइंग जो है वो आपने यहाँ पे कब की? फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो जो भी है उसके मुताबिक चलना है। अब यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो कितनी है? सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स देखते हैं कितनी है। 1000 पर मंथ है, तो 1000 इंटू 12 करेंगे, 12,000। ठीक है, दूसरा इसमें आ गया 12% इंटरेस्ट। अच्छा जी, अगर यहाँ पे बिगिनिंग में, अगर यहाँ पे पार्टनर ने हर महीने की बिगिनिंग में यहाँ पे ड्राइंग्स की हैं, उस केस में यहाँ पे जब टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है तो 6.5 महीने का निकालना है, 6.5 मंथ का। ठीक है, 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट यही निकलेगा। करके देख लो, 780 आएगा। ये हमारा शॉर्टकट मेथड। सिर्फ इसमें आपको याद रखना है कि पार्टनर ने ड्राइंग कब की और उसके मुताबिक आपने देखना है कि उसमें कितने महीने का हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हर महीने की स्टार्टिंग में उसने यहाँ पे ड्राइंग की है तो टोटल ड्राइंग पे 6.5 महीने का अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो वो अल्टीमेटली पूरे साल का ही निकलना है। क्लियर है? अब आप कहोगे यार ये चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे? 6.5 महीने का, कहीं पे 5.5 महीने का, कहीं पे 4 महीने का, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस है। ड्राइंग्स तो कभी भी हो सकती हैं, बिगिनिंग में भी, क्लोजिंग में भी, क्लोजिंग मंथ में, मतलब क्लोजिंग डेट पे भी, या लास्ट ऑफ एवरी मंथ, या मिडल ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आप यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि ड्राइंग्स कब की है, सिर्फ आपने देखना है यहाँ पे कि पहली ड्राइंग्स कब हुई और लास्ट ड्राइंग कब हुई। ये दो चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो आप खुद निकाल सकते हो कि कितने महीने का हमें यहाँ पे जो है इसमें इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं हर महीने की पहली तारीख को हुई है। अब जरा ध्यान से समझना, तो पहली ड्राइंग जो इसने की 1000, वो इसने यहाँ पे स्टार्टिंग डेट पे की, जब ये साल स्टार्ट हुआ, पहले महीने की पहली तारीख को इसने ड्राइंग की। अब हमें देखना है कि पहली बार ड्राइंग करने के बाद पीछे नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे। पहली बार जब उसने ड्राइंग्स की तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? तो यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स है वो 12 है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने अमाउंट विड्रॉ किया, पीछे नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? 12 प्लस, फिर आपने देखना है कि यहाँ पे जो उसने लास्ट ड्राइंग की है,
लास्ट ड्राइंग करने के बाद पीछे नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे हैं। जो उसने लास्ट ड्राइंग की होगी वो उसने लास्ट मंथ के बिगनिंग में की है, तो यानी कि पीछे एक ही महीना बचा है। इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 के साथ। ये कितना निकला 6.5। तो दैट मीन्स इस पे आप 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, 6.5 मंथ्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे उसने हर महीने की लास्ट में यहाँ पे अमाउंट विड्रा किया, हर महीने की लास्ट में उसने अमाउंट विड्रा किया, तो पहली ड्राइंग के बाद नंबर ऑफ मंथ कितने बचे। पहली बार उसने ड्राइंग की पहले महीने की लास्ट में, एक महीना तो निकल गया, पीछे कितने महीने बचे 11 महीने। प्लस जब उसने लास्ट ड्राइंग की उसके बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, कोई नहीं, क्योंकि उसने अकाउंटिंग करके लास्ट के महीने के लास्ट में यहाँ पे जो अमाउंट विड्रा किया होगा, तो पीछे यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ कोई नहीं बचा। डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5.5 मंथ्स। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर यहाँ पे हर महीने की वो लास्ट में, हर महीने की लास्ट डेट पे अमाउंट विड्रा करता है, ड्राइंग्स का अमाउंट विड्रा करता है, तो हमें यहाँ पे जो है 5.5 मंथ का यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। तो यही इसके डिफरेंट केस हैं कि अगर वो अलग अलग डेट पे यहाँ पे जो है अमाउंट विड्रा करता है तो उस केस में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट मेथड है, वो तो हर केस में सेम है। दूसरा ये शॉर्टकट है, तो इसमें हम नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। तो जो अगले केस हैं वो यही हैं। तो अब इसका अगर फॉर्मूला आपने लिखना है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन, ऐसे लिखते हैं, number of months for which interest to be calculated। ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग के बाद पीछे महीने कितने बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने बचे, उन दोनों को प्लस करना, डिवाइड करना 2 के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने महीने के लिए यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो शॉर्टकट मेथड से आप इस तरीके से कर सकते हो। तो एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मेथड है। ठीक है। 2 मिनट में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। दूसरा वो प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा लेंथी है, बाकी रिजल्ट आपका सेम आएगा, ऐसे करो या वैसे करो। क्लियर है। तो अब जो बाकी क्वेश्चन है ये हम शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, तो फटाफट इनका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। देख लो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। कहता सुषमा स्वराज विड्रा ₹2000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर 2016। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, एक चीज़ है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें लिखा कहता है सुषमा स्वराज जो है वो हर महीने की लास्ट में 2000 पर मंथ जो है विड्रा करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 9% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अब आपने इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले तो आपने देखना कि टोटल इसके पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, पूरे साल की ड्राइंग पे निकालना है। 2000 है तो 2000 इंटू 12, ये आ गया 24,000 इंटू 9% इंटू
कितने महीने के लिए, शॉर्टकट मेथड यूज़ करें तो कितने महीने के लिए, तो देखना पड़ेगा। अब इसने यहाँ पे जो ड्राइंग की है हर महीने के लास्ट में की है, तो पहली ड्राइंग के बाद नंबर ऑफ मंथ कितने बचे 11, लास्ट ड्राइंग के बाद नंबर ऑफ मंथ 0, कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 5.5। तो यहाँ पे 5.5 मंथ के लिए यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हर महीने की लास्ट में अगर अमाउंट विड्रा करता है 5.5 महीने, कैसे कैलकुलेट किया ये बता दिया आपको। अब कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गुरप्रीत इज ए पार्टनर इन फर्म, ही विड्रा ₹20,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। कहता है यहाँ पे गुरप्रीत जो है फर्म का पार्टनर है, इसने यहाँ पे ₹20,000 जो है बिजनेस से विड्रा किया पर्सनल यूज़ के लिए, और किस ईयर के लिए, जो ईयर 31 मार्च 2019 को ख़त्म होता है। कहता है आपने इंटरेस्ट निकालना है 10% पर एनम के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसने यहाँ पे जो है इस साल टोटल ड्राइंग कितनी की है वो दी है, बट कब कब की ये नहीं दिया है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग का आपको फिक्स टोटल अमाउंट दिया हुआ है बट ये नहीं बताया कि पार्टनर्स ने ड्राइंग कब कब की है, तो फिर हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एवरेज बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। यानी कि एवरेज बेसिस का मतलब हो गया कि 6 मंथ की हम यहाँ पे उस केस में ड्राइंग निकाल लेते हैं। पूरे साल में यहाँ पे कितने महीने हुए हैं 12, उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, और जो एवरेज पीरियड निकलेगा उसी पीरियड के लिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। ये कब अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन में यहाँ पे पार्टनर्स की टोटल ड्राइंग दे रखी है बट उसका यहाँ पे पीरियड नहीं दिया कि उसने अमाउंट कब कब विड्रा किया है, तो फिर हम यहाँ पे एवरेज बेसिस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज कैसे निकलती है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर डिवाइड बाय 2 करके। तो यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा जी, इसकी यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो ₹20,000 है। 20,000 का 10% और 6/12, ठीक है। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड जिसके लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, जो कि होता है 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मंथ्स। ये आ गया इस केस में जब ड्राइंग का अमाउंट जो है टोटल दिया होता है। तो निकाल लेते हैं कितना आ गया ये आ गया 1000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी मैं बार बार यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर आयरन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इफ ही विड्रू ₹3600 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कहता आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है मिस्टर आयरन का 10% पर एनम के हिसाब से। अगर यहाँ पे वो क्वार्टरली यहाँ पे अमाउंट विड्रा करता है ₹3600, क्वार्टरली यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, क्वार्टर का मतलब है 1/4, ठीक है ना। तो एक क्वार्टर हुआ 3 महीने का, यानी कि वो 3 महीने के बाद यहाँ पे जो है अगर ड्राइंग्स करता है तो इंटरेस्ट जो है कितना बनेगा, उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है। तो ये भी हम शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, कितनी ड्राइंग है उसकी 3600 जो है ये एक क्वार्टर की है, तो एक साल में कितने क्वार्टर हुए 4, ठीक है। ये ब्रैकेट में कर लेते हैं यहाँ पे 3600 इंटू 4, तो ये आ गया आपका कितना 14,400। अच्छा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, देखेंगे कितने महीने के लिए निकालेंगे।
तो सेम वही फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब देखना है कि पहली जब उसने ड्राइंग की उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे। अब हमें देखना है कि इसने यहाँ पे जो है क्वार्टरली जो अमाउंट विड्रा किया है क्वार्टर के बिगनिंग में किया है कि क्वार्टर के लास्ट में किया है। कहता है ही विड्रू ₹3600 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में। तो यानी कि इसका यहाँ पे जो पहला क्वार्टर है, अगर मान लो जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर है, तो पहला क्वार्टर 3 महीने का, वो 3 महीने कहाँ खत्म हुए? 31 मार्च। ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च एक क्वार्टर। दूसरे क्वार्टर में क्या आएगा? अप्रैल, मई और जून। दूसरा क्वार्टर जो है वो 30 जून को ख़त्म हुआ। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। जो थर्ड क्वार्टर है वो ख़त्म हुआ 30 सितंबर को, और जो फोर्थ क्वार्टर है वो ख़त्म हुआ 31 दिसंबर को। तो एक साल में ये 4 क्वार्टर आ गए। और याद रखना क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4 यानी कि 25%। अगर पूरे साल में 12 महीने हैं उसका 1/4 निकालो तो एक क्वार्टर में कितने हुए? 3 महीने। अब उसने यहाँ पे जो ड्राइंग की है वो कब की है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि पहली बार उसने ड्राइंग की है 31 मार्च को। अब 31 मार्च के बाद यहाँ पे रिमेनिंग मंथ कितने बचे? 9। उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग की है वो लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब लास्ट ड्राइंग उसने की है 31 दिसंबर को। उसके बाद कितने महीने बचे? कुछ भी नहीं, डिवाइड बाय 2। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो है 4.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। 4.5 बाय 12, तो आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 3 तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे जब उसने ड्राइंग की, हर ड्राइंग पे उसका इंटरेस्ट अलग अलग निकालें, जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे। दूसरा मेथड हमारा प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम पहले देख लेते हैं कि जो भी उसने ड्राइंग्स की है वो कितने महीनों के लिए उसका इंटरेस्ट उस पर लगेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा उसको हम टोटल करते हैं। फिर उस टोटल पे हम यहाँ पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। और थर्ड मेथड था हमारा ये शॉर्टकट, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पे कि पहली ड्राइंग के बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं और लास्ट ड्राइंग के बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं। फिर हम यहाँ पे उन दोनों जितने भी महीने बचे हैं उनकी एवरेज निकालते हैं, और जो एवरेज पीरियड आएगा फिर उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, इंटरेस्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपने ये खुद डिसाइड करना है कौन सा मेथड आप कहाँ पे यूज़ करना चाहोगे। अगर यहाँ पे आपका MCQ वाला क्वेश्चन है फिर तो आपने शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करना है। अगर एकेडमिक में आप ऐसे दे रहे हो एग्जाम, तो उसमें आप यहाँ पे कोई मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चन मैं आपके अगले सेशन में लेके आऊँगा, वो इससे थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि ड्राइंग से अभी कुछ केस, 1-2 केस बाकी हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो उसके आगे का जो पोर्शन है वो भी उसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले सेशन में, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।